गुड आफ्टरनून। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज सेक्शन 164 सीआरपीसी। सेक्शन 164 सीआरपीसी डील करता है उन स्टेटमेंट्स और कन्फेशंस से जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड करता है। इससे पहले जो हमने देखा दैट वाज सेक्शन 161 सीआरपीसी, जिसमें जो इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हो रहे थे वो पुलिस ऑफिसर रिकॉर्ड कर रहा है। बट यहाँ पे द डिफरेंस इज जो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड होंगे वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करेगा, ना कि पुलिस ऑफिसर। तो इन दोनों में द डिफरेंस इज कि दोनों सिमिलैरिटीज की दोनों इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन ही रिकॉर्ड होंगे, बट 161 के स्टेटमेंट को पुलिस ऑफिसर रिकॉर्ड करता है और 164 के स्टेटमेंट को जुडिशियल मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करता है। सेक्शन 162 का बार जो हमने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सेक्शन 162 की जो रेस्ट्रिक्शन है कि इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर जो भी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करता है उनका कोई एविडेंशियरी वैल्यू नहीं होती है, दे कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एनी पर्पस ऑफ एविडेंस। बट 164 जो है वो उसमें फॉल नहीं करेगा। व्हाई? बिकॉज सेक्शन 164 का जो स्टेटमेंट है इट इज रिकॉर्डेड बाय द मजिस्ट्रेट एंड नॉट बाय द पुलिस ऑफिसर। ऑल राइट, so that is the difference between 161 and 164. Basically section 164 deals with those statements and confessions जो judicial magistrate या फिर metropolitan magistrate, and that too it need not be the trial magistrate. दैट इज जरूरी नहीं है कि वो जो मजिस्ट्रेट कन्फेशन या स्टेटमेंट अंडर 164 जो रिकॉर्ड कर रहा है उसके पास जुरिसडिक्शन टू ट्राई द केस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। एनी मैजिस्ट्रेट, एनी जुडिशियल और मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट कैन रिकॉर्ड द कन्फेशन और स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 164. ऑल राइट, सो दिस स्टेटमेंट हैज टू बी रिड्यूस्ड इन राइटिंग। ये एक ओरल एग्जामिनेशन होता है सेक्शन 164 में। जब मजिस्ट्रेट कन्फेशन लेता है अक्यूज्ड का, ये होता तो ओरल एग्जामिनेशन है, बट उसको रिटन फॉर्म में एक रिकॉर्ड बनाना पड़ता है। एंड व्हाइल रिकॉर्डिंग द कन्फेशन कई सारी ऐसी गाइडलाइंस हैं जो मैजिस्ट्रेट को फॉलो करनी होती हैं। लाइक मजिस्ट्रेट को एक्सप्लेन करना होगा टू द अक्यूज्ड, द मजिस्ट्रेट हैज टू एक्सप्लेन द अक्यूज्ड दैट, क्या एक्सप्लेन करना है? अक्यूज्ड को बताना होता है कि अक्यूज्ड इज नॉट बाउंड टू मेक द कन्फेशन। ये जो कन्फेशन है ये एक कंपल्सरी कन्फेशन नहीं है, इट इज अ वॉलंटरी कन्फेशन। ये मजिस्ट्रेट अक्यूज्ड को बताता है। ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मजिस्ट्रेट अक्यूज को ये भी बताएगा कि अगर वो ये कन्फेशन नहीं करेगा तो इस चीज के लिए उसको डिटेन नहीं किया जाएगा पुलिस कस्टडी में। ये चीज भी अक्यूज को बतानी होती है। ओके, तो ये एक वॉलंटरी कन्फेशन होना चाहिए। इट कैन नॉट बी अ नॉन वॉलंटरी या इनवॉलंटरी या कंपल्सरी कन्फेशन। ये एक वॉलंटरी कन्फेशन होता है टू फेच आउट द ट्रूथ। ऑल राइट, तो इसमें मजिस्ट्रेट के पास पावर होती है कि वो ओथ एडमिनिस्टर करवा सकता है, बट जनरल प्रैक्टिस में ओथ नहीं लेते हैं इन सब कन्फेशंस में, ताकि अक्यूज्ड के ऊपर कोई मेंटल प्रेशर या मेंटल फियर ना क्रिएट हो। सो दैट इज व्हाई ओथ प्रैक्टिकली ली नहीं जाती है, बट मजिस्ट्रेट इज एम्पावर्ड टू टेक द ओथ। ऑल राइट, इसके बाद ये सारे स्टेटमेंट्स लेने के बाद इसका एक रिकॉर्ड बनाना होता है मैजिस्ट्रेट को, जिसमें सारे के सारे डिटेल्स ऑफ द कन्फेशन, जो भी कन्फेशन दिया है उसको एज इट इज लिखना होता है। एंड देन एट द फुट ऑफ दैट रिकॉर्ड, उसके नीचे वाले पार्ट पे मैजिस्ट्रेट एक मेमोरेंडम बनाता है जिसमें कि मैजिस्ट्रेट मेंशंस दैट अ फर्स्ट पर्सन में वो मेंशन करता है। इसमें क्या मेंशन करता है कि I have explained all the details to the accused. I have explained to the accused that he is not bound to make the confession. This confession was voluntary. Confession has been read over to the accused. Confession has been admitted by the accused to be true. And then sign of the magistrate. Last में magistrate का sign आता है उसमें. So ये एक complete record होता है जो magistrate को बनाना होगा while recording the confession. So this is a procedural like formality जो magistrate को fulfill करनी है। In case अगर कोई magistrate
कन्फेशन की रिकॉर्डिंग एज पर दी गाइडलाइंस नहीं करता है तो इट विल बी एन इरेगुलरिटी इन द प्रोसीजर। बट इस चीज के लिए अंडर सेक्शन 463 ऑफ सीआरपीसी देयर इज अ प्रोसीजर कि बाद में अगर ट्रायल मजिस्ट्रेट या फिर एपेलेट कोर्ट को ये लगता है कि द कन्फेशन अंडर 164 वाज नॉट प्रॉपरली रिकॉर्डेड बाय द रिकॉर्डिंग मजिस्ट्रेट, तो वो रिकॉर्डिंग मजिस्ट्रेट को समन करके उसको एग्जामिन करके उससे एक्सप्लेनेशन ले सकते हैं एज टू द डिस्क्रिपेंसीज इन द कन्फेशन। और अगर ट्रायल मजिस्ट्रेट या एपेलेट कोर्ट को लगता है that the discrepancies did not result in any kind of failure of justice, तो वो फिर उस कन्फेशन को एडमिट कर लेंगे, अदरवाइज दे कैन रिजेक्ट द कन्फेशन ऑल्सो। इसके अलावा सेक्शन 164 में विक्टिम्स ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस से रिलेटेड सेफगार्ड्स दिए गए हैं कि उनका अगर कोई स्टेटमेंट है इट विल बी रिकॉर्डेड बाय द जुडिशियल मजिस्ट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ देयर एडवोकेट, ऑल्सो इट कैन बी वीडियो ऑडियो वीडियोग्राफ्ड ऑल्सो। इसके अलावा एक बहुत मेजर सेफगार्ड जो सेक्सुअल ऑफेंसेस के विक्टिम्स के लिए दिया गया है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो भी स्टेटमेंट ऐसे ऑफेंसेस के विक्टिम का रिकॉर्ड करेगा वो जो स्टेटमेंट होगा इट विल बी डीम्ड टू बी अ स्टेटमेंट गिवन अंडर एग्जामिनेशन इन चीफ। वो स्टेटमेंट उसका चीफ एग्जामिनेशन कंसिडर होगा और उसी स्टेटमेंट के बेसिस पे उसका क्रॉस एग्जामिनेशन करवाया जाएगा। that person, the victim, she need not appear again in the court for her examination in chief. Good afternoon. So, आज की क्लास का टॉपिक है सेक्शन 164 सीआरपीसी। सेक्शन 164 सीआरपीसी। ऑलराइट, कल की क्लास का एक रिकैप, कल हम लोगों ने सेक्शन 162 सीआरपीसी पढ़ा था, विच इज अ बार रिस्ट्रिक्शन टू यूज द स्टेटमेंट गिवन टू द पुलिस ऑफिसर इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो ये हमने कल पढ़ा था। ओके, तो सेक्शन 162 बोलता है कि अगर इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन आपने जुडिशियल पुलिस ऑफिसर को कोई भी स्टेटमेंट दिया है तो इट विल नॉट बी यूज्ड, इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एनी पर्पस इन द इंक्वायरी और ट्रायल, इन द इंक्वायरी और ट्रायल। सो यही रीजनिंग है सेक्शन 164 की। जो सेक्शन 164 है इसका ऑब्जेक्ट हम देखेंगे, इट इज समहाउ रिलेटेड टू 162। सेक्शन 164 है क्या, पहले आई विल जस्ट टेल यू इन ब्रीफ। सेक्शन 164 डील्स विद द कन्फेशन एंड स्टेटमेंट, कन्फेशन या एनी अदर फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट गिवन टू और रिकॉर्डेड बाय द जुडिशियल मजिस्ट्रेट, and that too in the course of investigation, in the course of investigation। तो जो कल हमने सेक्शन पढ़ा था 162, उसमें भी जो वर्ड्स यूज हो रहे थे वो थे इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जो 164 है उसमें भी जो वर्ड्स यूज है इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो क्यों 162 वाले पे, तो क्योंकि जो पुलिस ऑफिसर ने स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया अंडर सेक्शन 161 उस पे 162 जो है वो रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है कि इट कैन नॉट बी यूज्ड। यही रीजन है, दैट इज द रीजन कि 164 में हमने जुडिशियल मजिस्ट्रेट को स्पेशल पावर दी गई है, स्पेशल पावर दी गई है टू रिकॉर्ड द स्टेटमेंट और कन्फेशन, टू बी वेरी स्पेसिफिक। ऑलराइट, क्योंकि अगर इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन ये कन्फेशन विच इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एविडेंस, इट कैन बी वेरी रेलिवेंट, तो ये कन्फेशन अगर पुलिस ऑफिसर रिकॉर्ड करेगा इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन तो 162 अप्लाई हो जाएगा। तो 162 अप्लाई हो जाएगा एंड देन दिस कन्फेशन कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एनी एविडेंशियरी पर्पसेस इन द इंक्वायरी एंड ट्रायल स्टेज।
दैट इज द रीजन कि जब कन्फेशन या एनी अदर रिलेटेड स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने की बात आती है तो ये पावर हमने जुडिशियल मजिस्ट्रेट को सेक्शन 164 में दी गई है ताकि इट कैन बी यूज्ड एज एन एविडेंस. It can be used as an evidence against the accused. Against the accused. That is the reason. क्योंकि अगर पुलिस ऑफिसर करता, अब जब इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन सारे स्टेटमेंट्स जो है वो पुलिस ऑफिसर रिकॉर्ड कर रहा है, बट ओनली 164 में सिर्फ कन्फेशन एंड रिलेटेड स्टेटमेंट की पावर जुडिशियल मजिस्ट्रेट को दे रखी है. वाई? दैट इज बिकॉज कि हम इस स्टेटमेंट या इस कन्फेशन को 162 के बार से प्रिवेंट करना चाहते हैं, बिकॉज इट कैन बी अ गुड एविडेंस. देयरफॉर आगे एविडेंशियरी पर्पस के लिए, ताकि हम अक्यूज्ड के अगेंस्ट इसको यूज कर सकें, इसीलिए 164 के अंदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है वो इन स्टेटमेंट्स और कन्फेशंस को रिकॉर्ड करेगा. सो दैट इज द रीजन. ऑल राइट, सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्शन 164. एक बार बेयर सेक्शन देखेंगे हम कि सेक्शन क्या कहता है. सेक्शन 164 सीआरपीसी डील्स विथ confessions and statements. Deals with confessions and statements. All right. इसकी हेडिंग है रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशंस एंड स्टेटमेंट्स. इस सेक्शन की हेडिंग ही है रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशंस एंड स्टेटमेंट्स. दैट मीन्स कि कन्फेशंस और स्टेटमेंट्स की रिकॉर्डिंग 161 में पुलिस ऑफिसर नहीं करेगा, रादर 164 में जुडिशियल मजिस्ट्रेट करेगा. All right. So, first clause, any metropolitan magistrate or judicial magistrate may, whether he has jurisdiction or not, record any confession or statement made to him in the course of investigation under any other law or at the time, any time afterwards before the commencement of inquiry or trial. इसको हम एक सिंपलर फॉर्म में समझेंगे. सेक्शन 164 सबसे पहले क्या लिखा था? कोई भी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है, ही कैन रिकॉर्ड एनी कन्फेशन और एनी अदर स्टेटमेंट. ओके, और ये मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट कैसा हो सकता है? whether has jurisdiction or not. भले ही उसके पास jurisdiction उस केस को जिस केस में वो कन्फेशन ले रहा है, उस केस को ट्राई करने का टेरिटोरियल jurisdiction उसके पास है या नहीं है, इट डज नॉट मैटर. कोई भी जुडिशियल या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कन्फेशन को रिकॉर्ड कर सकता है. इसमें यह नहीं देखा जाएगा कि उसके पास इस केस को ट्राई करने का जुरिस्डिक्शन है या नहीं. दैट मीन्स जो मेट्रोपॉलिटन या जुडिशियल मजिस्ट्रेट कन्फेशन को रिकॉर्ड करेगा, ही नीड नॉट बी, ऐसा जरूरी नहीं है, not necessarily that it is not necessary that he is a trial magistrate. He is a trial magistrate. जरूरी नहीं है कि वो ही ट्रायल मजिस्ट्रेट भी हो. दैट मीन्स ऐसा जरूरी नहीं है कि जो भी मजिस्ट्रेट कन्फेशन को रिकॉर्ड कर रहा है, आगे का रिमेनिंग ट्रायल जो है टिल द डिसीजन ऑफ द केस, वो भी उसी को करना है. दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, बिकॉज यहां पे द वर्ड्स यूज आर वेदर हैज जुरिस्डिक्शन और नॉट. ऑल राइट, नेक्स्ट. प्रोवाइडेड that any confession or statement made under this subsection may also be audio, video, electronic means recorded. May also be recorded by audio, video, electronic means, and that too in the presence of the advocate of the person accused.
ऑलराइट, जब भी अक्यूज्ड ये कन्फेशन जुडिशियल या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को दे रहा होगा तो ये जो है इट मे बी ऐसा कर सकते हैं कि इसकी हम वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर लें और ये जो स्टेटमेंट दिया जाएगा इट शैल बी गिवन इन द प्रेजेंस ऑफ द एडवोकेट ऑफ द अक्यूज्ड। अक्यूज्ड अपने एडवोकेट की प्रेजेंस में ये स्टेटमेंट देगा। ऑलराइट, provided further that no confession shall be recorded by the police officer on whom any power of the magistrate has been conferred। अगर कोई ऐसा पुलिस ऑफिसर है कि कुछ टाइम के लिए उसके ऊपर मजिस्ट्रेट्स की पावर कॉन्फर की गई है, उसको मजिस्ट्रेट की पावर्स दी गई हैं फॉर सम टाइम ड्यूरेशन, तो वो कन्फेशन को रिकॉर्ड नहीं कर सकता है बिकॉज इनहेरेंटली ही इज अ पुलिस ऑफिसर। भले ही उसके ऊपर मजिस्ट्रेट की पावर्स कॉन्फर की गई है बट वो सिलेक्टेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही है। इनहेरेंटली ही इज ओनली अ पुलिस ऑफिसर और अगर वो कन्फेशन रिकॉर्ड करता है तो वो इट विल बी हिट बाय सेक्शन 162 बिकॉज इट विल अमाउंट टू अ स्टेटमेंट गिवन टू अ पुलिस ऑफिसर इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ओके, अब एक यहां पे वर्ड यूज था फर्स्ट क्लॉज में, इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड एनी टाइम आफ्टरवर्ड्स बट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल। ओके, ये जो होना चाहिए ये इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन बिफोर इंक्वायरी और ट्रायल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है, सपोज यहां पे एफआईआर हुई है, यहां पे एफआईआर हुई है, यहां से इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर शुरू हो चुका है। ओके, दिस इज एन एफआईआर, यहां से इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर शुरू हो चुका है। दिस इज द पॉइंट जहां पे पुलिस रिपोर्ट, चार्जशीट या पुलिस रिपोर्ट फाइल कर दी गई है बाय द पुलिस ऑफिसर एंड एट दैट मोमेंट द कोर्ट टेक्स, द जुडिशियल मजिस्ट्रेट टेक्स कॉग्निजेंस लेते ही नाउ द मैटर हैज बीन हैंडेड ओवर टू द जुडिशियल मजिस्ट्रेट, तो इसीलिए यहां से इंक्वायरी शुरू हो जाएगी, यहां पे चार्ज फ्रेमिंग हुई और यहां से इनका ट्रायल शुरू हो जाएगा टिल द जजमेंट ऑफ द डिसीजन, टिल द जजमेंट ऑफ द डिसीजन। तो ये जो सेक्शन 164 है वो सिर्फ यहां से लेके यहां तक ही एप्लीकेबल होगा, यहां से लेके इसके आगे सेक्शन 164 अप्लाई नहीं करेगा। दैट मींस एफआईआर से लेके कॉग्निजेंस वाले पॉइंट तक जब तक कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं ले लेती है तब तक जो है सेक्शन 164 के अंदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोई भी कन्फेशन या स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकता है, बट एज सून एज ही टेक्स द कॉग्निजेंस एंड इंक्वायरी हैज बीन स्टार्टेड, इसके बाद अगर वो कोई भी कन्फेशन रिकॉर्ड करता है तो इट विल बी एन एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन एंड नॉट अ जुडिशियल कन्फेशन क्योंकि जुडिशियल कन्फेशन कैन ओनली बी गिवन अंडर सेक्शन 164 और सेक्शन 164 सिर्फ इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पे ही अप्लाई करता है। आफ्टर इन्वेस्टिगेशन देयर कैन नॉट बी एनी स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 164। देयरफॉर अगर इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद, दैट इज इंक्वायरी शुरू होने के बाद, अगर कोई भी कन्फेशन रिकॉर्ड किया है जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने तो दैट विल बी एन एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन एंड नॉट अ जुडिशियल कन्फेशन। फॉर एग्जाम्पल, यस, वन मोर थिंग, सपोज एफआईआर यहां पे फाइल हुई है, यहां पे पुलिस रिपोर्ट हैज बीन फाइल्ड विद द जुडिशियल मजिस्ट्रेट, बट एक टाइम गैप आ चुका है बीच में और उस टाइम गैप के बाद कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया है एंड देन द इंक्वायरी हैज स्टार्टेड। तो क्या पुलिस रिपोर्ट के बाद और कॉग्निजेंस से पहले ये जो टाइम ड्यूरेशन है, बीच का जो टाइम गैप है जब कोर्ट ने कॉग्निजेंस नहीं लिया है, तो ये जो टाइम ड्यूरेशन है, दिस
will also be covered under section 164. जरूरी नहीं है कि पुलिस रिपोर्ट फाइल हो चुकी है तो इंक्वायरी शुरू हो जाएगी. इंक्वायरी हमेशा आफ्टर टेकिंग ऑफ द कॉग्निजेंस शुरू होती है. दैट मीन्स उसके बीच में जितना भी गैप है उस पे भी सेक्शन 164 अप्लाई करेगा. एंड दैट इज द रीजन कि इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बाद और में आफ्टरवर्ड्स दिया गया है क्योंकि पुलिस रिपोर्ट फाइल करने के बाद इन्वेस्टिगेशन तो खत्म हो चुकी है बट अभी तक इंक्वायरी शुरू नहीं हुई है. क्यों? क्योंकि कॉग्निजेंस नहीं लिया गया है. तो जो बीच का टाइम गैप होता है उसमें भी सेक्शन 164 अप्लाई करेगा बिकॉज द वर्ड आफ्टरवर्ड्स हैज बीन मेंशन्ड. ऑलराइट, नेक्स्ट प्रोवाइजो. No confession shall be recorded by any police officer. This we have done. Okay, next clause. Clause 2. Magistrate shall before recording. Now यहाँ से शुरू होती है guidelines. Guidelines as to what the magistrate has to do before recording the confession under section 164. That is, the magistrate shall before recording any such confession explain to the person making it that he is not bound to make any confession. सबसे पहले मैजिस्ट्रेट जो है वो जो पर्सन है अक्यूज्ड जो कि कन्फेशन कर रहा है उसको ये चीज इन्फॉर्म करेगा दैट कि वो अक्यूज्ड जो है ही इज नॉट बाउंड टू मेक दैट कन्फेशन. दैट इज कि वो कन्फेशन करना उसके लिए कंपल्सरी नहीं है. इसका मतलब क्या है कि कन्फेशन मस्ट बी वॉलंटरी एंड नॉट फोर्सफुल. फोर्सफुल कब होगा? जब अक्यूज के दिमाग में ये इमेज है कि आई एम बाउंड टू डू दिस, तो मे बी वो गलत कन्फेस भी कर सकता है. बट टू मेंटेन द वेरासिटी, टू मेंटेन द ट्रूथफुलनेस, हमने ये चीज मेंशन कर रखी है सेक्शन 164 क्लॉज 2 में कि द मैजिस्ट्रेट शैल एक्सप्लेन द अक्यूज दैट ही इज नॉट बाउंड टू मेक अ कन्फेशन एंड इफ ही डज सो, अगर वो ऐसा करता है तो इट मे बी यूज्ड एज एविडेंस अगेंस्ट हिम इन द इंक्वायरी और ट्रायल. क्योंकि ये 162 से हिट नहीं होता है, इसीलिए हमने 164 में ये चीज दी है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है वो रिकॉर्ड करेगा कन्फेशन को. क्यों? क्योंकि वो जो भी कन्फेशन रिकॉर्ड करेगा इट मे बी यूज्ड एज एन एविडेंस अगेंस्ट द पर्सन मेकिंग इट. और यही चीज जुडिशियल मजिस्ट्रेट को अक्यूज्ड को इन्फॉर्म करनी है, एक्सप्लेन करनी है कि आप बाउंड नहीं हो कन्फेशन करने के लिए, आपके लिए कुछ कंपल्सरी नहीं है कि आपको कन्फेशन करना ही है. अदर देन दैट, अगर आप ये कन्फेशन करते भी हो तो उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि अगर आप ये कन्फेशन करते भी हो तो आपका कन्फेशन आपके ही अगेंस्ट एविडेंस में यूज हो सकता है. दैट्स इट. ओके, इसके बाद द मैजिस्ट्रेट शैल नॉट रिकॉर्ड एनी सच कन्फेशन अनलेस अपॉन क्वेश्चनिंग द पर्सन मेकिंग इट questioning the person making it, the magistrate has a reason to believe that it is being voluntary made. Okay, magistrate तब तक उस confession को record नहीं करेगा जब तक वो उस पर्सन से, अक्यूज्ड पर्सन से क्वेश्चनिंग नहीं कर लेता है और क्वेश्चनिंग करने के बाद वो खुद इस चीज का सेटिस्फाई हो जाए कि ये जो कन्फेशन अक्यूज्ड कर रहा है ये वॉलंटरी कन्फेशन है एंड नॉट अ फोर्सफुल कन्फेशन. कई बार होता है अगर कोई अक्यूज्ड पुलिस कस्टडी से आ रहा है, वहां पे ही इज थ्रेटेंड, ही इज स्कैर्ड, ठीक है, ही इज सब्जेक्ट टू सम काइंड ऑफ वायलेंस में भी, तो इसीलिए इट मे हैपन कि डर के पुलिस के प्रेशर में आके वो कोई कन्फेशन कर दे. ओके, सो जस्ट टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ फॉल्स कन्फेशंस, फेक कन्फेशंस, ये क्लॉज दिया गया है कि वो वॉलंटरी होना चाहिए. और इसके लिए ये चीज पता करने के लिए कि वो वॉलंटरी है या नहीं है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है वो सबसे पहले कन्फेशन रिकॉर्ड करने से पहले अक्यूज्ड से कुछ प्रिलिमिनरी क्वेश्चंस भी कर सकता है जस्ट टू नो दैट ही इज इन हिज परफेक्ट मेंटल स्टेट और जो वो कर रहा है ही इज डूइंग आउट ऑफ हिज ओन विल एंड नॉट अंडर एनी काइंड ऑफ प्रेशर.
ओके, तो दैट इज द रीजन कि ये लिखा है यहाँ पे कि ये वॉलंटरी होना चाहिए. थर्ड क्लॉज, if at any time before the confession is recorded, the person appearing before the magistrate states that he is not willing to make the confession. अगर कन्फेशन रिकॉर्ड करने से पहले जो पर्सन अक्यूज्ड है, जो कन्फेशन करने वाला है, अगर वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने ये चीज बोलता है, ये चीज स्टेट करता है कि आई एम नॉट विलिंग टू मेक द कन्फेशन, तो मजिस्ट्रेट शैल नॉट डिटेन सच पर्सन इन द पुलिस कस्टडी जस्ट बिकॉज कि वो कन्फेशन करने के लिए विलिंग नहीं है. मजिस्ट्रेट उसको पुलिस कस्टडी में नहीं भेज सकता है. मजिस्ट्रेट उसको पुलिस कस्टडी में नहीं भेज सकता है. एक पर्सन है ए, उसने बोला कि ही इज नॉट रेडी टू मेक द कन्फेशन. ओके, now what the JM can do is JM cannot send him to police custody, but the JM can send him to judicial custody. जुडिशियल कस्टडी या कोर्ट कस्टडी में उसको आप भेज सकते हो, बट आप उसको पुलिस कस्टडी में नहीं भेजोगे. यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट बिकॉज सेक्शन 164 एक्सप्रेसली प्रोहिबिट्स दिस काइंड ऑफ डिटेंशन अंडर क्लॉज 3. क्लॉज 4, any such confession shall be recorded in the manner provided in section 281. section 281 of CRPC, इसमें कुछ और additional guidelines दी गई है that the magistrate has to follow while recording the confession, कि किस manner में record होना चाहिए, उसका जो record बनना चाहिए it should be true and separate record. इस तरीके की कुछ गाइडलाइन सेक्शन 281 में दी गई है और मैजिस्ट्रेट को उन गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है. The record shall be signed by the person making the confession. अक्यूज्ड से उसी का कन्फेशन, जो आप एक रिकॉर्ड फॉर्म करोगे उसके कन्फेशन का, आपको अक्यूज्ड से उसका कन्फेशन साइन करवाना है. द अक्यूज्ड हैज टू साइन. ऑब्वियसली साइन करने के लिए इट शुड बी रेड ओवर टू द अक्यूज्ड फर्स्ट एंड देन द अक्यूज्ड हैज टू साइन दैट स्टेटमेंट. ऑल राइट. उसके बाद उसके फुट पे, रिकॉर्ड के फुट पे नीचे ऑन द लाइक अंडर इट द मैजिस्ट्रेट शैल मेक अ मेमोरेंडम. मैजिस्ट्रेट को एक मेमोरेंडम बनाना होता है जिसमें फर्स्ट पर्सन में मैजिस्ट्रेट को क्या लिखना होता है, दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड टू नेम ऑफ द अक्यूज्ड दैट ही इज नॉट बाउंड टू मेक द कन्फेशन. जो चीज ऊपर वाले क्लॉज में लिखी थी, सेम थिंग ही हैज टू मेंशन इन दैट मेमोरेंडम कि आई हैव एक्सप्लेन टू हिम दैट ही इज नॉट बाउंड टू मेक द कन्फेशन एंड that if he does so it may be used as evidence against him. Same thing. And I believe that the confession was voluntarily made. So जितने भी provisions हमने ऊपर पहले पढ़े हैं अभी तक, जो 4 clauses हमने पढ़े हैं section 164 के, वो ही सेम चीज, those clauses are so important, इसलिए मैंने उसको guidelines बोला है, that the magistrate has to follow it while recording the confession as well as अपने मेमोरेंडम में उसको ये चीज एक्सप्रेसली मेंशन भी करनी है. ओके, वॉलंटरी मेड, इट वाज टेकन इन माय प्रेजेंस. ऑब्वियसली मैजिस्ट्रेट इज द वन हु इज रिकॉर्डिंग इट, तो मैजिस्ट्रेट शुड बी प्रेजेंट देयर. एंड हियरिंग मैजिस्ट्रेट शुड बी कंडक्टिंग द हियरिंग. ओके, एंड वाज रेड ओवर. ऑब्वियसली आप उसको वो चीज पढ़ के सुनाओगे एंड देन ही विल बी साइनिंग दैट स्टेटमेंट. Admitted by him to be correct. Admitted by him to be correct का मतलब है he signed. उसको आपने वो चीज पढ़ के सुनाई, उसके बाद उसने उस रिकॉर्ड को साइन किया है. साइन करने का मतलब है that he is admitting that this record is a correct record. Okay, and it contains full and true account of the statement. फुल मतलब जो जो उसने बोला है वो सारी चीजें उसमें है. इट इज एन एग्जॉस्टिव रिकॉर्ड. एंड ट्रू अकाउंट का मतलब है इट शुड बी इन द फर्स्ट पर्सन, दैट इज एग्जैक्टली एज इट इज. जो जो उसने बोला है एज इट इज आपको उसमें सब कुछ रिकॉर्ड में मेंशन करना है. ओके, एंड देन दिस मेमोरेंडम हैज टू बी साइंड बाय द मैजिस्ट्रेट. साइंड बाय द मैजिस्ट्रेट. ओके, क्लॉज 5.
क्लॉज 5 क्या कहता है? क्लॉज 5 कहता है एनी स्टेटमेंट अदर देन द कन्फेशन। अभी तक हम बात कर रहे थे कन्फेशन की, कन्फेशन कैसे करना है, कन्फेशन कैसे करवाना है, कन्फेशन को किस तरीके से रिकॉर्ड करना है, हम अभी तक कन्फेशन की बात कर रहे थे। नाउ 164 क्लॉज 5 डील्स विथ any other statement other than the confession. Okay, shall be recorded in such manner, shall be recorded in such manner hereinafter provided for recording of evidence, hereinafter provided for recording of evidence in the opinion of the magistrate. In the opinion of the magistrate, it is best fitted to the circumstances of the case. It is best fitted to the circumstances of the case. Magistrate shall have the power to administer oath to that person whose statement is being recorded. All right. 164 clause 5 जो है, it applies on statements other than confession. Other than कन्फेशन। इसमें क्या बोला गया है? इसमें इसकी जो रिकॉर्डिंग का तरीका होगा, ये जो मैनर ऑफ रिकॉर्डिंग होगा, इट शुड बी सच दैट इज फाउंड रीजनेबल बाय द जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एप्रोप्रिएट बाय द जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट कैन एडमिनिस्टर ओथ टू द पर्सन मेकिंग इट, पर्सन मेकिंग इट। अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट यहां पे उस पर्सन से जो कि स्टेटमेंट दे रहा है उससे ओथ भी ले सकता है, बट इन जनरल प्रैक्टिस ओथ इज नॉट टेकन, ओथ इज नॉट टेकन। व्हाई? बिकॉज ओथ में यू आर गिविंग अ वर्ड, आप ओथ में कोई चीज डिक्लेयर कर रहे हो ऑफिशियली। जब आप किसी चीज के लिए ओथ ले लेते हो, किसी चीज के लिए आप इफ यू आर टेकिंग अ प्लेज, ओके, तो इट बिकम्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन यू दैट यू हैव टू स्टेट द ट्रूथ, you have to state the truth, and then afterwards also you cannot deviate from your statement. तो अगर कन्फेशन या इस तरीके के स्टेटमेंट्स जो कि ऊपर मेंशन किया गया है कि नेसेसरी है कि इट शुड बी वॉलंटरली मेड, कि ये वॉलंटरी स्टेटमेंट्स होने चाहिए, और इस वॉलंटरी नेचर ऑफ स्टेटमेंट में अगर हम ओथ ऐड कर देते हैं तो इट विल लीड टू फेलियर ऑफ सेक्शन 164। सेक्शन 164 का जो बेसिक एसेंस है, टू टेक आउट द ट्रूथ, टू टेक आउट द स्टेटमेंट वॉलंटरली मेड, वो ही उसमें फेल हो जाएगा। वाई? बिकॉज ओथ लेने के बाद द पर्सन विल कम अंडर अ फियर और अ मेंटल प्रेशर। दैट इज वाई ओथ नहीं, हम लोग जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो ओथ नहीं एडमिनिस्टर करते हैं। He is empowered to do it, but in general practice he does not do it in order to maintain the authenticity of the statement or the confession. All right. Next. Okay. In cases punishable under section 354, 354A, basically sexual offenses. सेक्सुअल ऑफेंसेस के केसेस में क्या होगा? द जुडिशियल मजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ द पर्सन अगेंस्ट whom such offense has been committed in the manner prescribed in subsection 5, जैसा अभी ऊपर वाले हमने इसमें पढ़ा है। जो मैनर उसको एप्रोप्रिएट लगेगा, जो मैनर उसको बेस्ट फिटेड लगेगा, उस मैनर में वो विक्टिम ऑफ सेक्सुअल ऑफेंस का स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकता है as soon as the commission of offense is brought to his notice। जैसे ही उसको पता चलेगा कि कोई ऐसा ऑफेंस हुआ है तो उसके विक्टिम का जो स्टेटमेंट है वो इस मैनर में उसको रिकॉर्ड कर सकता है, which he seems to be best fitted for the case. Okay, provided that if the person making the statement is temporarily or permanently mentally or physically disabled। अगर कोई डिसेबल्ड पर्सन है जो या तो टेम्पररी बेसिस पे या परमानेंट बेसिस पे मेंटली या फिजिकली डिसेबल्ड है,
तो मजिस्ट्रेट जो है वो असिस्टेंस ले सकता है किसी इंटरप्रेटर या स्पेशल एजुकेटर की. ओके, provided further that if the person making the statement is temporarily or permanently physically mentally disabled, then the statement made by the person with the assistance of the interpreter or special educator, इसको वीडियोग्राफ भी कर लिया जाएगा, because maybe it may happen कि that person is not able to communicate, that person is not able to express what he is trying to speak. तो उसको उसके जेस्चर्स को एग्जामिन करने के लिए आप वीडियोग्राफ भी कर सकते हो उसको. ओके, अ स्टेटमेंट रिकॉर्डेड अंडर क्लॉज ए ऑफ द पर्सन हु इज temporarily or permanently mentally physically disabled shall be considered as the statement in lieu of chief examination, and such maker of the statement can be cross examined without the need for recording the same for the trial. हमने अपनी हमारी अर्लियर क्लास में 164(5)(a पढ़ा था. 164(5)(a पढ़ा था जिसमें ये लिखा था कि अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट किसी सेक्सुअल ऑफेंस का वो पर्सन हु इज डिसेबल्ड, चाहे टेम्पररी हो, परमानेंट हो, मेंटल हो, फिजिकल हो, बट वो डिसेबल्ड है और उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा गया है बाय द जुडिशियल मजिस्ट्रेट, तो इस स्टेटमेंट को उसका चीफ एग्जामिनेशन का स्टेटमेंट डीम किया जाएगा. एंड इसी स्टेटमेंट के बेसिस पे इसका क्रॉस एग्जामिनेशन कर लिया जाएगा. एंड शी नीड नॉट बी कॉल्ड अगेन फॉर द एग्जामिनेशन इन चीफ. उसी स्टेटमेंट को एग्जामिनेशन इन चीफ माना जाएगा और उसी के बेसिस पे उसको सिर्फ एक बार आना होगा फॉर द क्रॉस एग्जामिनेशन. उसको चीफ एग्जामिनेशन अलग से करने के लिए अगेन अपीयर नहीं होना पड़ेगा. दैट हैज बीन मेंशन्ड अंडर सेक्शन 164. ओके, 164 clause 6, the magistrate recording the confession or the statement shall forward it to the magistrate by whom the case is to be inquired or tried. ऐसा क्यों लिखा है यहाँ पे? बिकॉज अभी ऊपर हमने पढ़ा था कि जो जेएम या एमएम इसको ट्राई करेगा, he need not be the trial magistrate, क्योंकि words used are whether has the jurisdiction to try the case or not. तो अगर उसके पास jurisdiction नहीं है केस को ट्राई करने का, इसका मतलब he is not the trial magistrate. अब क्योंकि वो ट्रायल मजिस्ट्रेट नहीं है, केस का ट्रायल वो नहीं हेल्ड करने वाला है, ही सम अदर मजिस्ट्रेट जिसने सिर्फ कन्फेशन रिकॉर्ड किया है. तो एज पर सेक्शन 164 कन्फेशन रिकॉर्ड करने के बाद ही हैज टू ट्रांसफर द कन्फेशन टू द ट्रायल मजिस्ट्रेट. ओके, दैट इज द रीजनिंग बिहाइंड क्यों वो वर्ड ऊपर यूज हुए हैं, वेदर ही हैज ज्यूरिसडिक्शन और नॉट. Now we'll read a few points regarding section 164. Few aspects of understanding of section 164. It shall be recorded by the judicial magistrate or by the metropolitan magistrate. ये या तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करेगा या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करेगा, irrespective of the fact that whether he has jurisdiction or not. हमने ऑलरेडी देख लिया है, जरूरी नहीं है कि वो ही ट्रायल मजिस्ट्रेट भी हो. इट इज नॉट नेसेसरी बिकॉज इट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर ही हैज ज्यूरिसडिक्शन और नॉट. इट शैल बी रिकॉर्डेड इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन अंडर चैप्टर 12. कौन सी वाली इन्वेस्टिगेशन? चैप्टर 12 वाली इन्वेस्टिगेशन. और कल हमने देखा था एक और तरीके की इन्वेस्टिगेशन होती है, चैप्टर 15 की कंप्लेंट प्रोसीडिंग वाली इन्वेस्टिगेशन. तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो चैप्टर 12 की इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है, चैप्टर 15 इन्वेस्टिगेशन की बात नहीं हो रही है. ओके, एंड नॉट बिफोर दी FIR. ऑब्वियसली FIR से पहले सेक्शन 164 अप्लाई नहीं करेगा क्योंकि FIR से पहले इन्वेस्टिगेशन ही नहीं स्टार्ट होती है. इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट ही FIR के बाद होती है. ओके, और आफ्टर द पुलिस रिपोर्ट क्योंकि ये माना जाता है कि इंक्वायरी विल बी स्टार्टेड, क्योंकि जैसे ही पुलिस रिपोर्ट फाइल होती है वैसे ही उस पुलिस रिपोर्ट पे द JM टेक्स कॉग्निजेंस एंड द इंक्वायरी प्रोसीजर स्टार्ट्स.
तो इसीलिए ना ही ये सेक्शन FIR से पहले अप्लाई होगा और ना ही ये सेक्शन पुलिस रिपोर्ट के बाद अप्लाई होगा। बट इट कैन बी रिकॉर्डेड इवन आफ्टर द पुलिस रिपोर्ट, जो मैंने आपको बताया था, बट बिफोर द इंक्वायरी और ट्रायल, बिफोर द कोर्ट टेक्स द कॉग्निजेंस। हो सकता है पुलिस रिपोर्ट और कॉग्निजेंस में कुछ गैप है, भले ही पुलिस रिपोर्ट फाइल हो चुकी है, बट जब तक कॉग्निजेंस नहीं लिया जाएगा इंक्वायरी विल नॉट स्टार्ट। तो वो जो गैप है उसमें भी सेक्शन 164 का कन्फेशन रिकॉर्ड किया जा सकता है। द स्टेटमेंट under section 164 has to be documented and not orally taken. Obviously जो statement होगा, जो confession लिया जाएगा, उसका एक record बनाया जाएगा, क्योंकि the section itself mentions कि it should be read over and it should be signed by the accused, signed by the person making it, और उसी के नीचे magistrate अपना memorandum बनाता है और उसको sign भी करता है। तो that means वो जो record होगा it should be necessarily documented form. Okay, sufficient warning has to be given to the person that he is not bound to give the statement. Also the court has to check whether the person has given the statement voluntarily. Same thing. For this the court can ask some preliminary questions and can check whether the person is coming from police custody or judicial custody. अब अगर ये पता करना है कि ये statement वॉलंटरी था या नहीं, तो एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी होता है कि ये चेक कर लिया जाए कि पुलिस कस्टडी से आ रहा है वो अभी या फिर जुडिशियल कस्टडी से, क्योंकि अगर पुलिस कस्टडी से आ रहा है तो देयर आर चांसेस दैट ही इज गिविंग द स्टेटमेंट अंडर एनी प्रेशर और एनी काइंड ऑफ फियर ऑफ पुलिस. So that factor can also be seen to check whether the statement is voluntary or not. Okay. Court can send the accused to 1 or 2 days judicial custody and then the accused is brought again to the magistrate. He will repeat the warning and record the confession. ये अप्लाई, ये जो फोर्थ वाला जो पॉइंट है, ये अप्लाई तब होगा अगर अक्यूज्ड जो है वो पुलिस कस्टडी से आ रहा है. अगर वो डायरेक्टली पुलिस कस्टडी से आ रहा है तो देयर आर चांसेस कि वो प्रेशर में हो, डर में हो और गलत कन्फेशन दे दे और वो कन्फेशन जो होगा वो वॉलंटरी नहीं होगा. सो टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, मजिस्ट्रेट क्या करेगा, उसको 1 या 2 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज देगा ताकि ही जस्ट नॉर्मलाइजेस हिज माइंड एंड देन व्हेन ही कम्स बैक उसको वापस से वो सब एक्सप्लेन करके, उसको इन्फॉर्म करके देन कन्फेशन को रिकॉर्ड किया जाएगा. Okay, the magistrate will also inform the accused that if he does not make the confession, he will not be sent back to the police custody. अगर वो पुलिस कस्टडी से आ रहा है और अगर वो वॉलंटरी कन्फेशन दे रहा है तो मजिस्ट्रेट को ये चीज़ इन्फॉर्म करनी पड़ेगी कि अगर आप ये कन्फेशन नहीं भी करते हो तो आपको वापस पुलिस कस्टडी में भेजा नहीं जाएगा, बिकॉज सेक्शन 164 में ही ये बात लिखी है कि अगर कोई पर्सन ही इज नॉट विलिंग टू गिव द कन्फेशन देन द मजिस्ट्रेट इज नॉट ऑथोराइज्ड टू सेंड हिम बैक टू द पुलिस कस्टडी. Okay. While the magistrate records the confession, he is not duty bound to examine the truthfulness of the confession. Rather, he will simply examine the voluntary character of the confession. Magistrate will not ask any question to the person accused in nature of cross-examination or that he asked in section 313. Okay. ये क्या कहता है? ये कहता है कि मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 164 इज एम्पावर्ड ओनली फॉर रिकॉर्डिंग द कन्फेशन. वो उसको सिर्फ क्या करना है, कन्फेशन रिकॉर्ड करना है एंड ही हैज टू मेक श्योर कि सेक्शन 281 जो ऊपर मेंशन था उसकी और सेक्शन 164 में जो कुछ गाइडलाइंस दी हैं उनको फॉलो करना है. मतलब जो रिकॉर्डिंग पार्ट होना चाहिए उसका वो एज पर द प्रोसेस होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए. ये रिकॉर्ड करते टाइम द मैजिस्ट्रेट इज नॉट एम्पावर्ड टू गेट इनटू द मेरिट्स ऑफ द केस. वाई, क्यों ये चीज यहां पे मेंशन्ड है? वाई? बिकॉज सेक्शन 164 में जो कन्फेशन है वो जरूरी नहीं है कि ट्रायल मजिस्ट्रेट ही रिकॉर्ड करे, कोई और मजिस्ट्रेट भी जिसका तो ट्रायल का जुरिस्डिक्शन भी नहीं है वो भी रिकॉर्ड कर सकता है. तो क्योंकि उसको ट्रायल करना ही नहीं है तो देयर इज नो नीड ऑफ गेटिंग इनटू द मेरिट्स ऑफ द केस.
तो कन्फेशन रिकॉर्ड करते टाइम जो एक चीज देखने वाली है दैट इज ओनली कि रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन, द प्रोसीजर ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन इज एज पर सेक्शन 281 and 164 and he does not have to get into the merits of the case. Okay? ऑल राइट, तो इसके लिए मेंशन्ड है कि वो इस तरीके के क्वेश्चंस नहीं पूछेगा जैसे क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन जो होता है इट इज टोटली बेस्ड ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस, और ना ही वो सेक्शन 313 का जो स्टेटमेंट है, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट अक्यूज्ड से एक स्टेटमेंट लेता है इन विच द अक्यूज्ड शेयर्स व्हाट ही नोज, तो ये 313 का स्टेटमेंट बोला जाता है। तो इस तरीके का भी कोई स्टेटमेंट वो नहीं लेगा, बिकॉज ऑल दीज क्वेश्चंस एंड स्टेटमेंट्स दे आर बेस्ड ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस, जो आगे ट्रायल प्रोसीजर में आते हैं एंड नॉट इन द इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर, क्योंकि अभी भी वी आर इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन ओनली, तो दीज स्टेटमेंट्स आर नॉट ऑफ लाइक इंपॉर्टेंट कंसर्न इन द इन्वेस्टिगेशन स्टेज। इसीलिए हमें मैजिस्ट्रेट को उस चीज में ही नीड नॉट गेट इनटू द मेरिट्स ऑफ द केस, ही जस्ट हैव टू स्टिक टू द रिकॉर्डिंग ऑफ द कन्फेशन एंड टू इंश्योर दैट द रिकॉर्डिंग इज इन अ करेक्ट मैनर, दैट्स इट। ओके, at the time of recording the confession, the co-accused should not be present and there shall not be any kind of interference of the third party. आपको उसके हैंडकफ्स हटा देने हैं अक्यूज्ड के, और उसका अगर कोई को-अक्यूज्ड है वो वहां पे प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। मतलब द पर्सन गिविंग द कन्फेशन ही शुड बी फ्री फ्रॉम हिज माइंड, ही शुड बी मेंटली फ्री, किसी भी तरीके का प्रेशर नहीं होना चाहिए उसके ऊपर। कन्फेशन शैल नॉट बी रिकॉर्डेड बाय द ट्रायल मजिस्ट्रेट। बेसिकली हमने बोला है वेदर हैज द ज्यूरिसडिक्शन और नॉट, तो ज्यूरिसडिक्शन जिसका है मतलब ट्रायल मजिस्ट्रेट वो भी कर सकता है, और अगर नहीं ज्यूरिसडिक्शन है मतलब एनी अदर मजिस्ट्रेट वो भी कर सकता है। बट इन जनरल प्रैक्टिस ट्रायल मजिस्ट्रेट डज नॉट रिकॉर्ड द कन्फेशन। दिस इज इन ऑर्डर टू अवॉइड any kind of biasness. This is in order to avoid any kind of biasness. क्योंकि कोई बायसनेस ना हो किसी तरीके की, इसीलिए ट्रायल मजिस्ट्रेट कभी भी कन्फेशन रिकॉर्ड नहीं करता, बिकॉज बायसनेस हो सकती है, बिकॉज ही इज द वन हु इज गोइंग टू कंडक्ट द ट्रायल ऑफ द केस। तो इसीलिए टू अवॉइड दैट काइंड ऑफ बायसनेस कि ट्रायल मजिस्ट्रेट जो है वो इन जनरल प्रैक्टिस कन्फेशन रिकॉर्ड नहीं करता है। ओथ इज नॉट एडमिनिस्टर्ड, मैंने आपको ये पहले ही बता दिया है। व्हाई? बिकॉज देयर इज एन एलिमेंट ऑफ फियर दैट क्रीप्स इन एंड कन्फेशन डज नॉट रिमेन वॉलंटरी। Magistrate shall reveal his identity and shall explain that he is not a police officer. अगर मजिस्ट्रेट के फिजिकल अपीयरेंस से ऐसा रिवील नहीं हो रहा है कि वो मजिस्ट्रेट है, मतलब इट इज नॉट क्लियर दैट द पर्सन इज अ मजिस्ट्रेट, तो मजिस्ट्रेट को ये चीज क्लियरली बतानी होगी दैट आई एम अ मजिस्ट्रेट एंड नॉट अ पुलिस ऑफिसर, ताकि जो पर्सन है हु इज गिविंग द कन्फेशन ही इज फ्री फ्रॉम हिज माइंड एंड ही गिव्स द कन्फेशन वॉलंटरली। Okay, if the magistrate recording the confession does not comply with the requirements of section 164-281, then the trial court or appellate court may conduct an oral examination of the recording magistrate to seek an explanation regarding the discrepancies, and if there is a sufficient explanation, the court finds that there has not been any failure of justice, court will admit the confession. Okay. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। अब हमारा एक सेक्शन 463 ऑफ सीआरपीसी है, वो क्या कहता है कि जो भी रिकॉर्डिंग मजिस्ट्रेट था, दैट मीन्स वो मजिस्ट्रेट जिसने 164 में कन्फेशन रिकॉर्ड किया था, सिर्फ कन्फेशन सिर्फ रिकॉर्ड किया था, ही वॉज नॉट अ ट्रायल मजिस्ट्रेट, मे बी उसके रिकॉर्डिंग प्रोसीजर में कुछ इरेग्युलरिटी या डिस्क्रिपेंसी थी, मतलब इट वाज नॉट अकॉर्डिंग टू 281 एंड 164 की गाइडलाइंस। ओके, तो अब जब ट्रायल कंडक्ट होगा, ट्रायल मजिस्ट्रेट ट्रायल के टाइम पे या फिर अपील के टाइम पे एपेलेट कोर्ट 463 के अंदर इस ट्रायल कोर्ट या एपेलेट कोर्ट के पास पावर है कि वो इस रिकॉर्डिंग मजिस्ट्रेट को समन करके एग्जामिन करेंगे
और यहाँ पे ये रिकॉर्डिंग मजिस्ट्रेट एक्सप्लेन करेगा कि उससे व्हाट वाज द इर्रेगुलरिटी और ऐसी इर्रेगुलरिटी क्यों हुई है, और अगर कोई उसका रीजनेबल रीजन है, कोई एक्चुअल रीजन है कि ये इर्रेगुलरिटी किसी रीजन से हुई है विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, और वो ये बताएगा कि इस इर्रेगुलरिटी की वजह से देयर हैज नॉट बीन एनी काइंड ऑफ फेलियर ऑफ जस्टिस, जस्टिस का फेलियर नहीं हुआ है। इस केस में जो ट्रायल या अपीलेट कोर्ट है, दे विल एडमिट द कन्फेशन, एडमिट दी कन्फेशन, और अगर उनको एग्जामिनेशन ऑफ द रिकॉर्डिंग मजिस्ट्रेट के बाद अगर उनको लगता है कि ये इर्रेगुलरिटी कोई इनक्योरेबल इर्रेगुलरिटी है विच हैज रिजल्टेड इनटू फेलियर ऑफ जस्टिस, तब वो डिनाई कर देगी, डिनाई टू एडमिट द कन्फेशन, डिनाई टू एडमिट द कन्फेशन। बट इसमें एक एस्पेक्ट और आता है, जब रिकॉर्डिंग मजिस्ट्रेट का एग्जामिनेशन हो रहा होगा, तो ही should only stick to the recording manner और प्रोसीजर ऑफ कन्फेशन। बस क्योंकि रिकॉर्डिंग के मैनर या प्रोसीजर में गलती है तो उसको अपना एग्जामिनेशन में जो अपना स्टेटमेंट देना है वो भी सिर्फ इससे लिमिटेड होना चाहिए। ही नीड नॉट गेट इनटू द कंटेंट्स ऑफ द कन्फेशन, ही नीड नॉट गेट इनटू द कंटेंट्स ऑफ द कन्फेशन। उसको सिर्फ ये बताना है कि रिकॉर्डिंग में कहाँ गलती हुई है, क्यों गलती हुई है, उसके कॉन्सिक्वेंस किस तरीके के हैं। उसको कंटेंट्स ऑफ द कन्फेशन में नहीं जाना है। व्हाई? बिकॉज सेक्शन 91 इंडियन एविडेंस एक्ट, सेक्शन 91 इंडियन एविडेंस एक्ट क्या बोलता है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट विच इज इन राइटिंग उसके लिए आप ओरल एविडेंस नहीं दे सकते हो। तो क्योंकि रिकॉर्डिंग मजिस्ट्रेट ने जो कन्फेशन रिकॉर्ड किया था इट वाज इन राइटिंग एंड साइंड बाय द मजिस्ट्रेट एंड द अक्यूज्ड, तो दैट इज व्हाई एज पर सेक्शन 91 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट इस रिकॉर्ड के लिए ओरल एविडेंस नहीं दिया जा सकता है। ओके, लेकिन ओरल एविडेंस किसके लिए नहीं दिया जा सकता है? अबाउट द कंटेंट्स जो इसमें लिखे गए हैं। बट बेसिक रिकॉर्डिंग प्रोसीजर, इसके लिए ओरल एविडेंस दिया जा सकता है। तो इसीलिए जब एग्जामिनेशन हो रहा होगा रिकॉर्डिंग मजिस्ट्रेट का, ही जस्ट हैव टू स्टिक टू द प्रोसीजर और मैनर ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ द कन्फेशन एंड ही नीड नॉट गेट इनटू द contents of the confession because such kind of oral evidence is barred under section 91 of the Indian Evidence Act. All right, so this was all about section 164. Now एक छोटा सा टॉपिक है, what is the difference between a confession and plea of guilt? प्ली ऑफ गिल्ट। कन्फेशन का अगर लिटरल मीनिंग देखें तो अपने गिल्ट को कन्फेस करना इज द मीनिंग ऑफ कन्फेशन, टू एक्सेप्ट ऑफ व्हाट यू आर गिल्टी ऑफ। ओके, बट प्ली ऑफ गिल्ट का भी मतलब सेम होता है, दैट यू आर प्लीडिंग दैट यू आर गिल्टी, दैट यू आर प्लीडिंग, आप ये चीज प्लीड कर रहे हो कोर्ट के सामने कि यस आई एम गिल्टी। सो दोनों का अगर लिटरल मीनिंग देखें समवॉट सिमिलर, बट इनमें क्या डिफरेंस है? कन्फेशन जो है वो 164 के अंडर इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड किया जाता है, बट आगे अपकमिंग क्लासेस में आप देखेंगे जब हम ट्रायल प्रोसीजर्स देखेंगे कि प्ली ऑफ गिल्ट जो है इट इज ऑलवेज टेकन एट द टाइम ऑफ ट्रायल। ओके, इन दोनों के बीच में जो एक सबसे मेजर डिफरेंस है कि कन्फेशन का मतलब है कि द पर्सन इज एक्सेप्टिंग हिज ऑफेंस, the person is accepting his mistake, he is saying that yes I have committed this offense। but plea of guilt का मतलब ये नहीं होता है। अगर A accused है, उसने अपनी guilt को plea कर दिया है
If he has pleaded his guilt, that does not mean that he has accepted that he has committed the offense. गिल्ट प्लीड करने का मतलब ये नहीं है कि वो एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ मैंने ये ऑफेंस कमिट किया है. गिल्ट प्ली करने का मतलब होता है दैट ही डज नॉट want to enter into trial. वो ट्रायल प्रोसीजर में नहीं एंटर करना चाह रहा है. ही डज नॉट वॉन्ट टू प्रोड्यूस हिज एविडेंसेस, इसीलिए वो गिल्ट प्ली कर रहा है. Confession is a declaration that a person has committed the offense. He is accepting it. But plea of guilt on the other side is not the acceptance of the guilt of the person. Rather, it is just a statement that the person does not want to enter into the trial and the person does not want to produce his evidences. That's it. अब अगर now if a person accused A, he pleads guilty. एक बार अगर कोई पर्सन गिल्ट प्ली कर देता है, अब यहाँ पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होता है उसके पास दो ऑप्शंस होते हैं. या तो इसके इस प्ली के बेसिस पे इसको कन्विक्ट कर दिया जाए. अब क्योंकि ही इज नॉट रेडी टू गेट इनटू द ट्रायल, ही इज नॉट रेडी टू प्रोड्यूस हिज एविडेंसेस, उसने अपना केस प्रोड्यूस ही नहीं किया है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि उसके ऊपर लगा हुआ अक्यूजेशन झूठा था. नो, अब जब ही इज नॉट रिप्रेजेंटिंग हिज केस तो उसको कन्विक्ट कर दिया जाएगा, बिकॉज इट विल बी डीम्ड कि प्रोसिक्यूशन ने सही बोला है, क्योंकि ये तो कुछ बोल ही नहीं रहा है. दूसरा ऑप्शन क्या होता है, अगर प्रोसिक्यूशन के एविडेंसेस दे आर नॉट सफिशिएंट टू कन्विक्ट हिम, they are not sufficient to convict the person on the basis of plea of guilt, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्ली ऑफ गिल्ट के बावजूद ट्रायल के लिए ऑर्डर दे देगा टू कमेंस द ट्रायल. ओके, और इस टाइम पे जब वो ट्रायल कमेंस करेगा तो ओनली बिकॉज ए हैज प्लीडेड हिज गिल्ट, तो ऐसा नहीं होगा कि अब उसको ट्रायल, क्योंकि प्ली ऑफ गिल्ट के बाद भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने ट्रायल बोल दिया है, तो अब ऐसा नहीं होगा कि क्योंकि उसने एक बार गिल्ट प्ली कर दिया तो नाउ ही कैन नॉट गिव हिज डिफेंस. इसके बाद ही हैज अ राइट टू डिफेंड हिमसेल्फ. He has a right to defend himself. This was all about section 164 and in the upcoming classes इसके बाद अब हम investigation के आगे का procedure देखेंगे. So that is all for today and please go through this because it is also an important section for mains point of view and as well as prelims point of view and that's it. Okay, thank you. Take care.